एक तरफ संसद में एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष हंगामा कर रहा है तो दूसरी ओर बीएलओ के बढ़ते मौत के आंकड़ों पर भी बवाल बढ़ता जा रहा है। पिछले एक महीनों में एसआईआर के काम में लगे 25 से ज़्यादा बीएलओ की मौत हो चुकी है। इनमें सबसे ज़्यादा मौत के मामले मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से सामने आए हैं। इनके अलावा गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में भी 10 बीएलओ की जान जा चुकी है। पश्चिम बंगाल में अब तक 3 बीएलओ की मौत की खबर है। इसे लेकर पश्चिम बंगाल में सड़क से सियासत तक कोहराम मचा है। पिछले कई दिनों से कोलकाता में बीएलओ का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आज कोलकाता में प्रदर्शन कर रहे बीएलओ निर्वाचन आयोग के दफ्तर पहुंचे और जमकर हंगामा किया। और सबसे बड़ी बात है, सारे बीएलओज जो है वो ईमानदारी के साथ अपना काम करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी खुद एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद सरकारी जगह से, मंच से खुलेआम धमकी देते हैं कि आप लोग याद रखिए कि आपको काम करना है पश्चिम बंगाल सरकार के अंडर, इलेक्शन कमीशन आएगी चली जाएगी। तो सारे बीएलओज के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने का काम अगर किसी ने बंगाल में किया है वो ममता बनर्जी ने किया है। हालात इस कदर बिगड़े कि बीएलओ को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात करना पड़ा। बीएलओ का आरोप है कि उन पर काम का काफ़ी ज़्यादा दबाव है। इसकी वजह से उन्हें अमानवीय तनाव झेलना पड़ रहा है। पिछले हफ्ते भी विरोध प्रदर्शन के दौरान बीएलओ ने जबरन राज्य निर्वाचन आयुक्त के दफ्तर में घुसने की कोशिश की थी। उसके बाद चुनाव आयोग ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी थी और निर्वाचन आयुक्त की सुरक्षा में चूक को बेहद गंभीर बताते हुए अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। बावजूद इसके बीएलओ के विरोध प्रदर्शन का सिलसिला लगातार तेज होता जा रहा है और साथ ही साथ इस पर सियासत भी गरमाती जा रही है। इधर उत्तर प्रदेश में भी बीएलओ की बढ़ती मौत पर सियासी कोहराम मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश में अब तक 8 बीएलओ की मौत हो चुकी है, जिसे लेकर विपक्ष सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साध रहा है। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बरेली में ड्यूटी के दौरान मरे बीएलओ सर्वेश गंगवार के परिवार से मुलाकात की। 47 साल के सर्वेश कुमार शाहजहांपुर के रहने वाले थे। 26 नवंबर को ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। सर्वेश भोजीपुरा के एक प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापक थे। सर्वेश की पत्नी की पहले ही मौत हो चुकी है। ऐसे में उनके 2 छोटे बच्चे अब बेसहारा हो चुके हैं। इस मौके पर अजय राय ने बीजेपी सरकार पर सियासी हमला बोला और पीड़ित परिवार के लिए 1 करोड़ के मुआवजे की मांग की है। जिस तरीके से एसआईआर में ज़बरदस्ती दबाव बनाकर काम लिया जाए और अब उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि 8 बीएलओ, कुछ ने सुसाइड कर लिया, किसी ने जहर खा लिया, फिर किसी का ब्रेन हेमरेज हो गया। मैं सरकार से मांग करता हूँ, चुनाव आयोग से निवेदन करता हूँ कि इनके परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाए और 1 करोड़ रुपए इन बच्चों के नाम से तत्काल, दोनों बच्चों के नाम से 1 करोड़ रुपए जमा किए जाए। निश्चित तौर से पूरी तरीके से चुनाव आयोग और सरकार है, क्योंकि चुनाव आयोग जिस तरीके से काम कराना चाहता है, पूरी चुनाव आयोग इसमें पूरी तरीके से मैं इसको जिम्मेदार मानता हूं और उत्तर प्रदेश सरकार को जिम्मेदार मानता हूं।